देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल है। खबरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल्लु बिदअतिन ज़लालह, मुस्लिम शरीफ। हर एक बिदअत गुमराही है। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज आवाम के नाम जारी एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस के खौफ से आवाम को दहशत ज़दा होने की ज़रूरत नहीं। रियासती हुकूमत अपने तौर पर इस वायरस के फैलाव और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। वहीं महबूब नगर में भी जंगी खतूत पर एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। सरकारी दवाखाना महबूब नगर में खुसूसी आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं और बैरूनी ममालिक से आने वाले शहरियों के लिए शहर में 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल क्वारंटाइन सेंटर कायम किए गए हैं। बैरूनी ममालिक से आने वाले शहरियों से इन्होंने अपील की है कि वो रज़ाकाराना तौर पर महकमा सेहत के अहदेदारों या फिर मुकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मौजूद डॉक्टर से रुजू होकर अपनी जांच करवा लें और ख़ुद भी महफूज रहें और अपने ख़ानदान वालों और इलाके की आवाम को इस वायरस से महफूज रखने में मदद करें। इन्होंने शहर की आवाम से अपील की कि कल मुनक्किशुदनी आवामी कर्फ्यू का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर कल 22 मार्च को मुनक्किद शुदनी आवामी कर्फ्यू को कामयाब बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार की वीडियो कॉन्फ्रेंस में महबूब नगर वीडियो कॉन्फ्रेंस सेंटर से जिला कलेक्टर एस वेंकट राव, जिला एसपी रेमा राजेश्वरी और दीगर आला ओहदेदारों ने राब्ता करते हुए बताया कि ज़िला महबूब नगर में भी हुकूमत की जानिब से वक्फे से जारी हिदायत पर मुकम्मल अमलावारी की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी ने कल के अवामी कर्फ्यू के मुताल्लिक़ ज़िले ओहदेदारों पर ज़रूरी हिदायत जारी की। ज़िला कलेक्टर एस वेंकट राव ने कहा कि आवामी कर्फ्यू के मुताल्लिक़ शऊर बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और इसको कामयाब बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुस्तैद है। बादअज़ां ज़िला कलेक्टर ने ज़िले के तहसीलदारों, MPTOs और महकमा सेहत के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल 22 तारीख को सुबह 7 बजे तक रात 9 बजे तक आवामी कर्फ्यू के निफाज को यकीनी बनाएं। మెడికల్ ఆఫీసర్స్ అందరికి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సర్వేలో ఇప్పటివరకు 145 మంది మన దగ్గర ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది। ఈ 145 మంది చేతుల పైన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మీద ఒక ఇండెలిబుల్ లింక్ తెప్పిస్తున్నాం ఈరోజు। ఆ ఇండెలిబుల్ లింక్ తో మీరు స్టాంప్ ప్యాడ్ మీద ఇండెలిబుల్ లింక్ వేసి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఇండెలిబుల్ లింక్ వేసి DMHO గారు మధ్యాహ్నంలో మీకు పంపిస్తారు। महबूब नगर मुस्तकर के खड़ियाल चौराहे पर ट्रैफिक को कुछ लम्हात के लिए रोकते हुए सर्कल इंस्पेक्टर ट्रैफिक अशोक कुमार ने अपने अमला के साथ कोरोना वायरस से एहतियात के लिए इख्तियार करदा हिदायत के अमली नमूने का मुजाहरा किया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि ज़िला SP महबूब नगर की हिदायत पर इस तरह शऊर बेदार करने की कोशिश की गई और आगे भी इसी तरह आवाम में शऊर बेदार का काम किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के इस इक़दाम की आवाम की जानिब से सताइश की जा रही है। నమస్కారం, నా పేరు అశోక్, ట్రాఫిక్ సిఐ మహబూబ్ నగర్। మనమందరం కూడా ఈరోజు మహబూబ్ నగర్ ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు కరోనాను నివారించడానికి మా ట్రాఫిక్ పోలీస్ తరఫున మేము కొన్ని సూచనలు చేస్తున్నాము।
ప్రజలందరినీ కోరుకునేది మేము ఒకటే, ఖచ్చితంగా మీరు ఇంటికి బయట నుంచి వచ్చినప్పుడు కానీ, భోజనం చేసే ముందు కానీ, మరియు రోజులో ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి చేతులు శుభ్రపరచుకోవాలను, డెటాల్తో కానీ సబ్బుతో కానీ శుభ్రపరచుకోవాలి. ఈ యొక్క శుభ్రపరచుకునే విధానాన్ని 20 సెకండ్ల పాటు ఏ విధంగా శుభ్రపరచుకునేది అనేది మేము ఒక చిన్న డ్రిల్ ద్వారా ఇప్పుడు పబ్లిక్ చూపించాము. అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కోరుకునేది ఒకటే, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా మాస్క్ ధరించమని చెప్తున్నాము. మరియు పబ్లిక్ గుమికి ఉన్న ప్రాంతాలకు అస్సలు వెళ్ళొద్దని, పార్కులు కానీ, పబ్బులు కానీ, బార్లు కానీ, ఫంక్షన్లు కానీ, ఈవెంట్స్ కానీ, ఇంకా ఇతర ఏదైనా సరే పండుగలు కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో हाल ही में ओमान के बैरूनी दौरे से वतन वापस आने वाले समाजी जहदकार सैयद तकीउद्दीन के मकान पर खुसूसी हेल्थ टीम ने पहुंचकर सैयद तकीउद्दीन और साथी मोहम्मद मकसूद हुसैन की तिब्बी जांच के जरिए स्क्रीनिंग की और दोनों को हिदायत दी गई कि अगले 14 दिन तक वो रजाकाराना तौर पर खुद क्वारंटाइन के अमल को इख्तियार करें और इस तरह अपने ख़ानदान वालों और ख़ुद की हिफाजत करें। डॉक्टर उमा प्रोग्राम ऑफिसर महबूब नगर अर्बन ने इन दोनों को क्वारंटाइन के तरीक़े से वाकिफ़ करवाया और ज़रूरी हिदायत दी। डॉक्टर उमा का कहना था कि मुकामी आशा वर्कर की रिपोर्ट पर सैयद तकीउद्दीन और मोहम्मद मकसूद हुसैन की निशानदेही की गई। इस टीम में डॉक्टर ख्वाजा और दीगर महकमा सेहत के ओहदेदार मौजूद थे। Guideline administration is the state and you have to maintain the quarantine so that the infection should not spread. Though you are not a case, but infection this is the precaution and preventive measures. आप बाहर अक्सर मत जाइए सर, हर रोज हमारे टीम पूरा आके आप लोग कॉफ कोल्ड फीवर है तभी आप लोग इमीडिएटली डॉक्टर ख्वाजा और मुझको कॉल कर दो और घर में भी किसी को कुछ भी सिम्टम्स है तो वी आर रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू। My name is I'm Dr. Uma, District Program Officer working for urban area, and mainly today I am going to discuss on COVID-19. We are doing today house to house survey. हम लोग house to house survey करके हर घर में ट्रैवलर्स जो अब्रॉड से आए उन लोगों को ट्रेस कर रहे हैं और हम लोगों को इस ट्रेस में ही हम लोगों को दो लोग दोज हु हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम ओमन से हम लोगों को मिले हैं, सैयद तकीउद्दीन एंड मकसूद। हम लोग उनको प्रिवेंटिव मेजर्स और सेल्फ क्वारंटाइन 14 डेज़ का उन लोग करने के लिए हम लोग इंस्ट्रक्ट किए और प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और पर्सनल हाइजीन मेंटेनेंस और कम्युनिटी में वो लोग 14 डेज़ तक नहीं जाना चाहिए और घर में है सो बच्चों को और एल्डरली पीपल को भी बाहर जाने के लिए दे हैव टू मेंटेन दैट दे हैव टू स्टे एट होम इटसेल्फ एंड और कल जनता कर्फ्यू है ना, इसलिए वो लोग 24 आवर्स उनके घर में जो लोग हैं सभी लोग भी घर से बाहर नहीं निकलने के लिए हम उन लोगों को एडवाइस किए और जो भी स्मॉल सिम्टम्स से बड़े सिम्टम्स कुछ भी रहने, फीवर या कॉफ कोल्ड हुए तो हम लोग को इमीडिएटली हम लोग को फ़ोन या 104 या 102 को कॉल करके इन्फॉर्म दीजिए, हम लोग आके आप लोगों को हैंडल करेंगे। और आपके आसपास में भी किसी को भी ऐसे सिम्टम्स रहे तो आप लोग हम लोगों को इंटीमेट कीजिए। वी आर मैं 17 के दिन दुबई से इंडिया को आया। आने के बाद दुबई में एयरपोर्ट में, हैदराबाद एयरपोर्ट में हेल्थ क्लियरेंस हुआ हमारा थर्मल के ज़रिए, और आज हमारे घर को डॉक्टर्स की टीम वगैरह आई और लोग एडवाइस किए कि सेल्फ क्वारंटाइन रहिए 14 डेज़ तक घर में, और कोई भी किसी भी किस्म की सिम्टम्स अगर नज़र आए तो फौरी इतला करने के लिए गए। मैं हुकूमत तेलंगाना का बहुत बहुत मशकूर हूँ जो हमारे घर तक डॉक्टरों को भेजा के हमारी तबीयत और हमारे से दूसरों को नहीं फैलना है, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, इसके लिए मैं हमारे मिनिस्टर गार को और कलेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँ।
आज हम लोगों ने घर पर डॉक्टर्स की टीम और आई थी, जो प्रिकॉशनली जो सुना ऑलरेडी लास्ट 4 डेज़ बैक हम लोग अब्रॉड से आए हुए हैं, मैं और तकीब, तो लोगों ने कि ये स्प्रेड नहीं हो, ये डिसीज़ जो है सुना बढ़ना नहीं, इसके लिए प्रिकॉशनली ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत इमीडिएटली सीरियस है। केसीआर साहब इस पर जो सुना कसरत से काम कर रहे हैं इस पर, क्योंकि एक से एक को फैलने के चांसेस है। इसको यहीं पे रोकने के लिए जो लोगों ने दिए हैं, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल करेंगे। और जहाँ भी जो भी और कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखें तो गवर्नमेंट को इत्तला देना है, और पब्लिक भी, ये हम किसी और की नहीं होती जिम्मेदारी, हम सबकी ज़िम्मेदारी है इस बीमारी को जो सुना यहाँ से उखाड़ के फेंकने की। लिहाजा मैं आप सबसे महबूबनगर, शहरी महबूबनगर के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सब लोग इसको ईजी ना लें, इस प्रिकॉशंस को मेंटेन करें, और बच्चों को ख़ास कर और बड़े लोगों को भी इसको चांसेस ज़्यादा है इसको अट्रैक्ट होने के। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, हम सब की ज़िम्मेदारी है इस सबको जो है ना बीमारी के लिए हम लड़ने के लिए। तो महबूबनगर के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि सब मिलकर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कलंदर शाह कब्रस्तान तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के सेक्रेटरी ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा, मोहम्मद मोहसिन खान कन्वेनर कुल जमाती मुस्लिम राब्ता कमेटी, मिर्ज़ा कुद्दूस बेग सदर ज़िला मुस्लिम लीग, हाफिज़ इदरीस सिराजी जमातुल उलमा, मोहम्मद तकी हुसैन तकी जॉइंट सेक्रेटरी कब्रस्तान तहफ़्फ़ुज़ कमेटी ने एक मुश्तरका सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि शहर महबूब नगर के सबसे कदीम कब्रस्तान कलंदर शाह कब्रस्तान की अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़े की मुसलसिल कोशिश की जा रही है। कल्ब शहर सर्वे नंबरात 763 और 64 7.5 एकड़ पर मुहित इस कब्रस्तान पर अरसे दराज से नाजायज़ काबिज़ीन की बुरी नज़र है, और कई एक बार इस पर कब्ज़े की नाजायज़ कोशिश भी की गई है, लेकिन इलाके के मुसलमानों और कब्रस्तान तहफ़्फ़ुज़ कमेटी की मुस्तैदी की वजह से ये कब्रस्तान अब तक महफूज है। अब फिर एक बार इस कब्रस्तान का मसला मंजर आम पर आया है। इसकी वजह यह है कि कुछ लोग इस अराज़ी को पट्टा अराज़ी करार देकर इसकी मिल्कियत का दावा कर रहे हैं, और इस अराज़ी को कब्ज़े में देने के लिए मुकामी तहसीलदार से दरख्वास्त किए हैं। तहसीलदार की नोटिस पर कब्रस्तान कमेटी ने जवाब दाखिल करते हुए ये वाज़ेह किया है कि ये एक मुस्लिम कब्रस्तान है और इसके मुताल्लिक़ हाई कोर्ट में मुकदमात ज़ेरे दौरा हैं। इस अराज़ी के मुताल्लिक़ फ़ैसले का तहसीलदार को कोई इख्तियार नहीं है, और ये भी बताया गया कि इस अराज़ी पर क़ब्रों की मौजूदगी को मानते हुए मुताल्लिक़ साबिक़ में तहसीलदारों और डिप्टी कलेक्टर ने अपने कलेक्टर और महकमा माल को रिपोर्ट दी है, और एक अराज़ी जिस पर कब्रस्तान मौजूद हो वो कैसे पट्टा अराज़ी मानी जाएगी। इन कायदीन ने मज़ीद कहा कि इस अराज़ी को पट्टा अराज़ी करार देने के लिए महकमा रेवेन्यू के अहदेदारों का गैर मामूली दिलचस्पी से शुबा हो रहा है कि आया लैंड ग्रैबर से रेवेन्यू के अहदेदारों की मिली भगत तो नहीं। इन कायदीन ने कहा कि अगर महकमा रेवेन्यू एक तरफा कार्रवाई करता है तो इसके खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा। मैं ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा कलंदर शाह कब्रस्तान सेक्रेटरी नॉमिनेटेड बाई वक्फ बोर्ड। ये कब्रस्तान 2006 से, ये कब्रस्तान 200 साल पुराना है। इसमें 2006 और 7 में हैदराबाद का एक प्रकाश गौड़ आकर वहाँ के खबरों को जेसीबी लगाकर मिस्मार किया। उस वक़्त से महले डिस्टिलरी के हनुमानपुरे के लोग जाकर उसको रुकवाए और केस बुक किए। खदीब सिद्दीकी तहसीलदार थे जब, उसके बाद केस हुआ, उसमें उसको सज़ा हुई। फिर उसी दूसरे साल 2007 में भी खबरों को मिस्मार किया गया। ये उस वक़्त भी खदीब सिद्दीकी साहब तहसीलदार थे, केस बुक हुआ और उनको 1-1 साल की सज़ा हुई प्रकाश गौड़ नामी आदमी को। फिर उसके बाद ये कंटिन्यू इसके ऊपर हम कलेक्टर से नुमाइंदगी करते रहे। उषा रानी कलेक्टर यहाँ पे मौका मायना किए, उसके बाद दमयंती कलेक्टर मौका मायना किए,
पुरुषोत्तम रेड्डी मौका महीना किए, फिर गिरजा शंकर साहब भी किए। उस वक़्त है सो के फिर 2013 में फिर एक लेके आके पूरे खबरों को मिसमार किया गया। उस वक़्त गिरजा शंकर साहब के पास मैं एजिटेशन करेंगे। मैं मोहसिन खान, ऑल पार्टी मुस्लिम लीडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का कन्वीनर। आज महबूबनगर में तकरीबन लैंड ग्राबर्स कब्रिस्तानों और औक़ाफ़ के ज़मीनों के पीछे पड़े हैं, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। शाह खलंदर शाह कब्रिस्तान जो काफ़ी पुराना 200 साल पुराना कब्रिस्तान है, जिसमें हमारे बुज़ुर्ग आराम की नींद सो रहे हैं, ऐसे कब्रिस्तान को मिसमार कर कर खबरों को जो है सो मिसमार कर कर वहाँ पर कुछ लैंड ग्राबर्स कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी इससे पहले हम कई बार रोड ब्लॉक करके धरना देकर इस मामले में पुलिस केस भी हुआ है, कोर्ट में केसेस भी हुए हैं, उसमें हम भी केसेस में फिर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लैंड ग्राबर्स बराबर अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो कब्रिस्तानों को कब्ज़ा ले सकें और प्लाटा करके बेच सकें। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स बराबर इन्वॉल्व है, डिप्टी तहसीलदार ये लोग इन्वॉल्व है। ये लोग एक ग्रुप बनाकर, एक लैंड ग्राबर्स का ग्रुप बनाकर औक़ाफ़ की ज़मीन 77-78 भी कब्ज़ा करने की कोशिश किए हैं। इससे पहले ये खलंदर शाह कब्रिस्तान भी कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि किसी भी पट्टा लैंड में भी अगर खबरें आ जाते हैं तो वो वक्फ़ी यूज़र हो जाती है, और औक़ाफ़ में भी इसका रिकॉर्ड है 764 का। हम ग्राम पंचायत जरचल्ला कोरमपेट की जानिब से कचरे की बुट्टियों की तकसीम अमल में आई। फी घर 2 कचरे की बुट्टियां दी गई, एक में सूखा और दूसरे में गीला कचरा डाला जाए। इस मौके पर रहमतुद्दीन सेक्रेटरी ग्राम पंचायत ने सिटी इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि आवाम को बीमारियों से महफूज रखने के लिए ग्राम पंचायत की जानिब से कई इक़दामात किए जा रहे हैं। हल्का ग्राम पंचायत में तकरीबन 10,000 कचरे की बुट्टियों की तकसीम की गई और ऑटो के ज़रिए कचरा घर घर जाकर लिया जाएगा, लिहाजा आवाम से इस खुसूस में ताउन की अपील की गई। इस मौके पर नागेश जूनियर असिस्टेंट, काशी वार्ड मेंबर, पी महेश, शंकर, शेखर के अलावा दीगर मौजूद थे। चरचले से अजमत अली की रिपोर्ट। पंचायत परिधिలో చెత్త బుట్టల పంపిణీ అనేది జరుగుతున్నది। జనాలు కూడా మన కోసం చేస్తున్నదిగా గ్రహించి దాని పొడి చెత్త తడి చెత్తగా వేరువేరుగా చేసి గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది కూడా 2 బుట్టలు ఇస్తున్నారు। వాటిని వేరువేరుగా చేసి ఏ బుట్టలో తడి చెత్త ఒక బుట్టలో పొడి చెత్త ఇంకో బుట్టలో వేసి వారి సిబ్బంది కూడా మనము సహకరించాలి। ఇదంతా కూడా జనాలకు మనము అవగాహన కల్పించడం కోసమని కూడా గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది కూడా శాయశక్తుల పోరాడుతున్నారు। గ్రామ పంచాయతీ జడ్చర్ల కౌరంపేట నిన్న మొన్నటి నుంచి చెత్తబుట్టల పంపిణీ కార్యక్రమం నడుస్తుంది। గ్రామంలో కౌరంపేట మరియు జడ్చర్ల ఇందిరానగర్ కాలనీస్ అన్ని కాలనీస్ కవర్ చేస్తున్నాం। మా దగ్గర 4,880 ఇండ్లు ఉన్నాయి। ఒక ఇంటికి 2 చెత్తబుట్టలు, ఒకటి తడి చెత్త ఒకటి పొడి చెత్త, 2 చెత్తబుట్టలు ప్రతి ఇంటికి ఇచ్చి ఏ దాంట్లో ఏది వేయాలనేది కూడా వాళ్ళకి చెప్తున్నాము, అవగాహన కల్పిస్తున్నాము। తడి చెత్త వేయాలి, పొడి చెత్త దాంట్లో 2 వేరే వేరే చేసి వేయాలి। మార్నింగ్ మా ఆటో గ్రామ పంచాయతీకి వెళ్ళి ఆటో మరియు ట్రాక్టర్లు తిరుగుతాయి, దాంట్లో వేయాలని వాళ్ళకి అవగాహన కల్పిస్తూ ఇంకో రోజులో మేము కంప్లీట్ చేస్తాం చెత్తబుట్టల కార్యక్రమం మీకు తెలియజేస్తున్నాము। పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా కౌరంపేట జడ్చర్ల పరిసర ప్రాంతాన్ని ఇప్పటికే శుభ్రం చేయడం జరిగింది। ఈరోజు జడ్చర్ల గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో అన్ని వార్డులలో తడి చెత్త పొడి చెత్త కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం కోసం తడి చెత్త పొడి చెత్త ఎలా వాడాలో ఎలా ఉపయోగించాలో వారికి తెలియజేసి ఈరోజు పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది।
जिला वनपर्ती में तमाम फील्ड असिस्टेंट का एहतजाज पिछले 10 दिन से मुसलसल चल रहा है। इसी जिमन में आज कोत्ताकोटा में तहसीलदार दफ्तर के पास एहतजाज करने वालों की हिमायत में कांग्रेस के टीपीसीसी एससी सेल नायब सदर पल्ले पागू प्रशांत ने अपने पार्टी के अरकान के साथ हिस्सा लिया और अपनी गुफ्तगू में कहा कि रियासती हुकूमत फील्ड असिस्टेंट ऑफिसर्स को मुअत्तल करने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। इस मौके पर CITU कायदीन, नेक्सिन, चरलापल्ली सरपंच शेखर रेड्डी, रानीपेट MPTC सुरेंद्र रेड्डी और दीगर मौजूद थे। న్యాయం జరగాలని వాళ్ళను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు గుర్తించాలని అక్రమంగా విడుదల చేసిన సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వులను విరమించుకోవాలని తమరి ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని పై అధికారులకు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మద్దతు చేసుకుని మేము రాలేదు. అయినప్పటికీ బాధాకరంగా వేదనకరంగా అనిపించిన అంశం ఏంటంటే DRDA PD గారు గణేష్ సార్ గారు వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నాడు కాబట్టి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం. సస్పెండ్ చేస్తూ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ మన ఏందో ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ స్ట్రైక్ చేయడం సమ్మె చేయడం సస్పెన్షన్ అంటే అందరిని సస్పెండ్ చేసినట్టుగా నోటీసులు పంపించి తీసుకోకుంటే మీ ఇళ్లలో అతికించిండ్రా అంటే కరోనా వైరస్ అన్న ఒకవేళ మనిషి ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాకపోతే వైరస్ వచ్చి మనిషిని చేర్చలేదేమో కానీ అంటే ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళ పోగడలు ఎట్లున్నాయంటే మేము ఇచ్చేటువంటి నోటీసులు మీరు తీసుకోకపోతే కరోనా వైరస్ కంటే వేగంగా మీ ఇంట్లోకి వచ్చి మేము నోటీసులు అందిస్తామని చెప్పి అతికించి భయపెడుతున్నారు మీరు కరోనా కంటే. కాబట్టి ఇది నిరంకుశత్వం మీ అందరికీ కూడా బాగా తెలుసు. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం MG इस माह की 22 तारीख यानी कल बरोज़ इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रियासती हुकूमत की अपील पर आवामी कर्फ्यू को 100% कामयाब बनाने का हुक्म ज़िला वनपर्ती कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने दिया। इस मौके पर इन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अब तक 24 अफराद की निशानदेही की गई है जो दूसरे ममालिक से आए हैं। इन सभी को उन्हीं के घरों में होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिनकी हर रोज़ रिपोर्ट ली जा रही है। इस मौके पर जनता कर्फ्यू के ताल्लुक़ से कहा कि इस पर 100% अमल किया जाएगा, लिहाजा हर शख्स अपने आप पर जनता कर्फ्यू लगाते हुए अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी। इस मौके पर इन्होंने कहा पेबेड़ बाज़ार जिसमें 25,000 लोग शामिल होते हैं, इन्हें बंद कराया गया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर D वेणुगोपाल, DSP किरण कुमार, महकमा सेहत अहदेदार डॉक्टर श्रीनिवासलू और दीगर अहदेदार मौजूद थे। As you have instructed, sir, senior level teams are actually attending every day to these 18 cases, sir. And from police side also we are calling them every day in the morning and evening, and actually taking care that they maintain home quarantine. So with regard to Janata curfew also, as instructed by you, sir, we will take care in later experience, sir. We'll see that 100% Janata curfew is maintained by the public with the support of all the stakeholders. China also, sir, where we were expecting. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रियासती हुकूमत की जानिब से दिए गए अहकामात के मुताबिक कल जनता कर्फ्यू को 100% कामयाब बनाने के पेश नज़र ज़िला नारायणपेट के नारवा मंडल और दीगर मौज़ूआत में टाम के ज़रिए आवामी कर्फ्यू की शऊर बेदारी करते हुए कल सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने अपने घरों में रहने की अपील की गई। గ్రామ ప్రజలకు తెలియజేయడం ఏమనగా
मुस्तकर मक्थल में आज लॉयंस क्लब ऑफ मक्थल बीमा के जेरे निगरानी में कोरोना वायरस को रोकने के लिए तरकारी मार्केट में सफाई के मुताल्लिक शऊर बेदारी करते हुए किस तरह के इक़दामात इख्तियार करना चाहिए इस खुसूस में रहनुमाई दी गई और इस मौके पर आवाम के हाथों की सफाई का काम भी अंजाम दिया गया। इसी तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक कल सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक आवामी कर्फ्यू के पेश नज़र हर एक को अपने ही घरों में रहने की हिदायत भी दी गई। इस मौके पर लॉयंस क्लब ऑफ मक्थल बीमा के सदर ए रवि कुमार, लियान रमेश, लियान नागप्पा, लियान रघुप्रसन्ना और दीगर जिम्मेदार मौजूद थे। मक्थल से मोहम्मद रहमत अली की रिपोर्ट। राइट, ओके ओके, अच्छी फोटो जितना वीडियो जितना नारायणपेट जिला के कोसगी मंडल मुस्तकर पर आला ओहदेदारों राम कोटी, तहसीलदार नीलम्मा, एमपीडीओ, स्पेशल ऑफिसर कृष्णाचारी, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नागराज, डॉक्टर रघुवेंद्र वगैरह ने आरटीसी बस स्टैंड और दीगर आवामी मुकामात पर पहुंचकर आवाम में कोरोना वायरस के मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर के मुताल्लिक शऊर बेदार किया। कोसगी से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के ताल्लुक से शऊर बेदारी मुहिम की जा रही है। इस ताल्लुक से बस स्टैंड में हमारे साहब डॉक्टर साहब यहाँ पर हाजिर हुए हैं, मंडल स्पेशल ऑफिसर भी यहाँ पर हाजिर हुए हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कल जो जनता बंद कर रहा था तो क्या क्या कल जो हिफाजती इंतजाम है बोले तो उसके ताल्लुक से क्या कर रहे हैं। कल ऑलरेडी मोदी साहब भी ऑलरेडी बोल दिए ना, हाँ कंपल्सरी 5 बजे से शाम 9 बजे तक कोई भी बाहर नहीं निकलना। 7 बजे से 9 बजे तक भी कोई भी बाहर नहीं आना कर को। सो वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिए, अपना सीएम साहब भी बोले कोई भी बाहर नहीं निकलना, कोई भी मुश्किल नहीं उठाना और वो ट्रैवलिंग नहीं करना कर को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए। उस बात से यहाँ अपन तरफ से यहाँ एज ए तहसीलदार कोसगी वाले क्या बोल रहे बोलते कौन भी तकलीफ नहीं उठना और दूसरे महाराष्ट्र से इधर से ट्रैवलिंग नहीं आना, इधर के वाले उधर ही रहना। कल किसी हाल से कुछ सरकार की लेने का है तो आज ही कंप्लीट क्लोज कर लेना, उसको लेने का देने का कुछ भी किराना से फूड पर्पस कुछ भी क्या भी है तो भी आज क्लियर कर लेना कर को हमें कोसगी पब्लिक को रिक्वेस्ट कर ले रहे। तो आप क्या है बस स्टैंड में खड़े हुए हैं? बस स्टैंड में खड़े हुए ना, तो क्या कल बसेस भी बंद रहेंगे? बस स्टैंड में खड़े हुए कल बसेस भी बंद रहेंगे? बसेस भी बंद है, कौन भी ट्रैवलिंग नहीं करना, ट्रैवलिंग के बारे में सोचना नहीं कल। और इतवार को यहाँ पे कोसगी में संता होता, फिर संता के ताल्लुक संता क्या रहेंगे बंद रहेंगे? సంత ఏంటంటే నడుస్తుంది కానీ ఎక్కువ జనాలు ఉండొద్దు। 5 आदमी से बढ़कर नहीं रहना, ఒక 10-20 అట్లా ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కువ జనాలు అట్లా ఇంతవరకు ఉన్నట్టు సంజ ఉండొద్దు అట్లా। और फंक्शन అన్నమాట గుంపు ఎక్కడ ఉండొద్దు కానీ సంత అందరికీ నమస్కారం అండి, నేను ఎంపీడీఓ కోసగి మాట్లాడుతున్నాను। రేపు జనతా కర్ఫ్యూ సందర్భంగా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఏ విధంగా అయితే అందరినీ జనతా కర్ఫ్యూ పాటించేవాళ్ళని చెప్తూ వచ్చారో మనమందరం కూడా పిఎం గారి ఆర్డర్స్ మేరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళము మార్నింగ్ 7 o'clock నుండి నైట్ 9 వరకు అందరూ హౌస్ ఐసోలేషన్ అంటే మనమే సెల్ఫ్గా ఐసోలేట్ అయిపోవడం వల్ల కరోనా అనేది వైరస్ని మనము ఒక చైన్ లాగా బ్రేక్ చేయడం అవుతుంది। సో ప్రతి ఒక్కరు దానికి కోఆపరేట్ చేయాలి। అదేవిధంగా రేపు ఎవరు కూడా ఇళ్లలో నుంచి బయటకు రాకుండా ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో మా వంతు మేము
చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నాము. ప్రతి గ్రామంలో కూడా మేము టామ్ వేస్తున్నాము. అట్ ద సేమ్ టైం డాక్టర్స్కి మైక్ ఫిట్ చేయించి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవేర్నెస్ కలిగేలాగా చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఒక ఆడియోని మేము రిలీజ్ చేసాము కరోనా వైరస్ గురించి. సో దాని ద్వారా ప్రచారం జరుగుతుంది డాక్టర్ మైక్స్ ద్వారా. అండ్ ప్రతి ఒక్కరు పబ్లిక్ ఎవరైతే రేపు జనతా కర్ఫ్యూ ఉంటుంది కాబట్టి పబ్లిక్ ఎవరు కూడా బయటికి రాకూడదు కాబట్టి ఏదైనా నెసెసిటీస్ ఉంటే అత్యవసరాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజే అవన్నీ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాల్సిందిగా మేమందరం కూడా పబ్లిక్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. సో ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా రేపటి జనతా కర్ఫ్యూని మనము తప్పకుండా సక్సెస్ చేస్తాము అని నేను ఐఎమ్ వెరీ హోपफुल अबाउट टुमारो सक्सेस ऑफ जनता कर्फ्यू. थैंक यू. वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर कल 22 मार्च को मुनक्किद शुदनी अवामी कर्फ्यू को कामयाब बनाने के लिए शऊर बेदारी के तौर पर बल्दी कमिश्नर पावनी के हुक्म पर ऑटो के जरिए घर घर और गली और सड़कों पर ऐलान किया गया कि कल सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने ही घरों पर रहें और बाहर ना निकलें. जो ज़रूरी अशिया है वो तमाम आज ही खरीदने की हिदायत दी. मक्थल से रहमत अली की रिपोर्ट. కారణంగా శ్రీయుత గౌరవ ప్రధాని గారు సూచించిన విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ జనతా కర్ఫ్యూ పాటించాలి. రేపు ఉదయం 7 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు ఇంట్లోనే ఉండాలని, ఏవైనా అవసరం ఉన్నచో సరుకులు ఇతర వస్తువులు ఈ రోజే తీసుకొని దగ్గర ఉంచుకోవాలని కోరమైనది. రేపు జరిగే సంతకు పరిసర ప్రాంత ప్రజలు ఎవరు రాకూడదని కోరమైనది. పట్టణంలోని హోటల్స్, కిరాణా షాపులు, కటింగ్ షాపులు, టైలర్ షాపులు, బట్టల షాపులు, కూరగాయ మార్కెట్లు, చికెన్ మటన్ షాపులు, టీ పాయింట్స్, పండ్ల దుకాణాలు, ఇంకా చిరు వ్యాపారస్తులు అందరూ స్వచ్ఛందంగా రేపు ఉదయం 7 నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు జనతా కర్ఫ్యూ పాటించాలని కోరమైనది. वनपर्ती जिला कुत्ताकोटा मंडल के तहसील दफ्तर में जिला कलेक्टर की हिदायत पर तहसीलदार रमेश रेड्डी की सदारत में कल होने वाले बंद के मुताल्लिक कुल सियासी जमातों और कुत्ताकोटा के कुल ताजिरों के यूनियन लीडर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जेडपी वाइस चेयरमैन वामन गौड, एमपीपी गुंता मोनिका, पुलिस एसआई नागशेखर रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर कथलप्पा, टीआरएस कायद पी विश्वेश्वर और दीगर ने अपनी मुखातिबत में अपील की कि कल के अवामी कर्फ्यू को कामयाब बनाएं और इन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि कल सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने ही घरों पर रहें और बाहर ना निकलें. एसआई नागशेखर रेड्डी ने कहा कि कल कुत्ताकोटा में दफ़ा 144 अमल में रहेगा. कुत्ताकोटा से मोहम्मद अजहर की रिपोर्ट. మరి సర్వానందరూ నాయకులందరూ చెప్పేది ఒకటే మాట, మన కోసం మన జాగ్రత్తను మనం పాటించాలి. ఎవరి కోసమో కాదు, మన కోసమే. ఎవరు జరిగినా సరే ఒకటే సూచన. అందుకని దయచేసి అందరూ కూడా మరి గౌరవ సీఎం గారు ఒక అర్ధగంట ముందు మాట్లాడే సందేశం ప్రకారం పొద్దున 6 గంటల నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే 6 గంటల వరకు కూడా అందరూ గృహ నిర్బంధంలో ఉండాలని సీఎం గారు కోరబోయింది. మరి ఎస్ఐ గారు చెప్పినట్టు ఇది 144 సెక్షన్ అనుకోండి, అందరూ కూడా దయచేసి అందరూ సహకరించాలి. ఎందుకంటే ఎక్కడో ఉన్నటువంటిది మరి మన తెలంగాణ కూడా రావడం జరిగింది. ఇంకా ఇక్కడ వరకు రాకుండా ఉండాలంటే మన జాగ్రత్తలో మనం ఉంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశము. అందుకని దయచేసి సాధ్యమైనంత వరకు సలహాలు, సూచనలు, ఈ హ్యాండ్ వాష్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఒకరికొకరు తగ్గడం కానివ్వండి, మరి పబ్లిక్ లో అందరూ వెళ్ళి మాట్లాడము చేయడము, అవన్నీ కూడా గ్యాలరీలో అన్ని తగ్గించుకుంటే మనకి మంచిది. అదేవిధంగా సాధ్యమైన వరకు శుభకార్యం కూడా ఏదున్నా సరే తర్వాత మరి మంచిగా తర్వాత అందరూ పెట్టుకొని అందరూ కూడా ఇంకా సంతోషంగా పార్టిసిపేట్ చేయడం, అందరూ కూడా పాల్గొంటున్నారు. మరి ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిన जो गुलाम्बा गदवाल मुस्तक़र पर नल्ला कुंटा इलाके की मस्जिद में कोरोना वायरस के मुताल्लिक एक इजलास मुनक़िद किया गया. इस इजलास में एमएलए बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि कोरोना वायरस चीन से अब पूरी दुनिया में फैलने लगा है, जिसकी रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं, जिसके तहत अब तक तमाम स्कूल्स थिएटर को बंद कराया गया है और कल वज़ीर आज़म
नरेंद्र मोदी और रियासती हुकूमत की अपील के मुताबिक आवामी कर्फ्यू को कामयाब बनाने के लिए इन्होंने मुसलमानों से गुजारिश की कि वो भी अपने घरों में रहकर नमाज़ों को अदा करें और हुकूमत के इस कदम को कामयाब बनाएं। इस मौके पर चेयरमैन BS केशु, TRS मिनारटी कायदीन खलील, शुकूर, अब्दुल रहमान, रिजवान और मजहबी रहनुमा भी मौजूद थे। गदवाल से महबूब पाशा की रिपोर्ट। చాలా తక్కువ వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్న భారతదేశస్తులకి అంతా కూడా బయటికి వెళ్ళి వచ్చిన వారికి మాత్రమే ఇది వచ్చి దానికెళ్ళి మనకి సంక్రమిస్తుంది తప్ప డైరెక్ట్గా మనకైతే ఎవరికి రాలేదు. భారతదేశం ఒక కేసు కూడా నమోదు కాలేదు. ప్రపంచంలో నలుమూలకి వెళ్ళి వచ్చే వ్యక్తుల ద్వారా మనం కలిసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ద్వారా సంక్రమించింది తప్ప భారతదేశంలో అయితే భారతీయులకి ఎవరు కూడా ఈ కేసు అయితే నమోదు కాలేదు. ఇది అదేవిధంగా సంక్రమిస్తూ ఒకటి వల్ల అంటే గాలిలో రావడం లేదు తప్ప అక్కడ మనుషులు కలవడం వల్ల వారి ఉండి ముందరపడడం వల్ల వారి అంటే రాగి మీద కీటకం పడితే అంటే సూక్ష్మజీవి పడితే రాగి మీద అయితే 6 గంటలు పడుతుంది, స్టీల్ మీద అయితే 2 రోజులు అంటే 40। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा महबूब नगर में सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में AJ सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।